अब जाकर उसे एक घूंट पानी नसीब हुआ, लेकिन चूंकि यह पानी उसकी जान बचाने वाला था, वह इसे एक ही बार में नहीं पी सकती थी। 2 घूंट पीने के बाद उसने गिलास और स्ट्रॉ को फिर से अपनी जगह पर रख दिया। तभी उसकी तनी हुई नसें थोड़ी ढीली पड़ी और वह थकान के कारण सो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी वक्त दरवाजे के पास बैठा जंगली कुत्ता अचानक सतर्क हो गया और घबराकर वहाँ से भाग गया। जब लीसा की आंख खुली तो वह डर के मारे सन्न रह गई। कमरे में एक अजीब सा काला साया खड़ा था और उस साये के हाथ में जो डिब्बा था वह गहनों से भरा हुआ था। ये देखकर लीसा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी कि यह काला साया बस उसका वहम हो। लेकिन तभी उसके पति ने कहा कि वह काला साया शायद मौत का देवता है। इसी वक्त लीसा के पैरों में अचानक बहुत खुजली होने लगी। नीचे देखा तो वह डर के मारे सन्न रह गई और गुस्से में आकर उसने एक जोरदार लात मार दी। लेकिन इससे जंगली कुत्ता और भी भड़क गया। मजबूरी में लीसा ने एक और लात मारी, तब जाकर वह खतरे से बच पाई। लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि वह जंगली कुत्ता फिर से उस पर हमला कर सकता है। अब उसके दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे थे। ऐसे में वह आखिर कैसे बचकर निकल सकती थी। थकान के कारण लीसा ने फिर से आंखें बंद कर लीं। झपकी में उसे लगा कि वह अपने बचपन में लौट गई है, जब उसके हाथ में गलती से कांच चुभ गया था और उसके पिता ने जल्दी से पट्टी बांध दी थी। ये याद आते ही लीसा के दिमाग में एक आइडिया आया। शायद खून को लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने इस ख्याल को आजमाने के लिए उसने जान जोखिम में डालने का फैसला किया। लेकिन उसे बहुत जल्दी मदद मांगनी थी, वरना ज्यादा खून बहने से वह बेहोश हो सकती थी। जब उसने देखा कि जंगली कुत्ता अब भी दरवाजे पर घात लगाए बैठा है, तो लीसा ने धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर रखा पानी का गिलास उतारा और उसे जोर से फोड़ दिया। और उसके हाथ की हथेली भी आसानी से कांच के टुकड़ों से कट गई। लेकिन इतना खून निकलना लुब्रिकेंट के तौर पर कारगर नहीं था, इसलिए उसने कांच का टुकड़ा शेल्फ पर रखा और पूरी ताकत से अपनी कलाई काट ली। जैसे ही ताजा खून उसकी कलाई पर फैला, लीसा ने ताकत लगाकर हथकड़ी से खुद को छुड़ा लिया। आखिरकार वह बेड साइड टेबल पर मोबाइल फोन तक पहुंचने में सफल हो गई। लेकिन जब उसने बचाव के लिए कॉल करने की कोशिश की तो पता चला कि फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और वह बंद हो चुका था। कोई और रास्ता न देखकर लीसा दूसरी ओर भागी ताकि हथकड़ी की चाबी ताला खोल सके। लेकिन उसकी बुरी तरह घायल दाहिनी हाथ हिल नहीं पा रही थी। मजबूरी में उसने चाबी अपने मुंह में डाल ली और इसी तरह उसने हथकड़ी खोलने में सफलता पाई। हथकड़ी खोलने के बाद उसने बाथरूम में जाकर खुद को नल का पानी पिलाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश न हो जाए। इसके बाद उसने जल्दी से खुद को संभाला।